गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी स्वास्थ्य थोड़ी सही नहीं थी। तो आज का एक टॉपिक है पानीपत। मैं आज बताऊंगा कि पानीपत में कौन कौन से युद्ध हुए थे, किसके किसके बीच लड़े गए थे, और पानीपत एक और डीपली बताऊंगा कि पानीपत में युद्ध क्यों लड़े गए थे। ठीक है, तो पानीपत में प्रथम युद्ध, जैसे कि पानीपत में जो एक 1526 में बाबर और लोदी वंश में अंतिम शासक थे जो इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। तो क्या हुआ कि ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी के बीच जब युद्ध हुआ था, जिसमें लोदी की हार हुई थी और बाबर विजय प्राप्त किया था, और उस समय मुगल वंश की नींव पड़ी थी और दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। फिर द्वितीय पानीपत युद्ध, तो इसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसने मुगल की सत्ता का निरंतरता को बनाए रखा, यानी कि अगर हेमू से, जो हेमू था शेरशाह सूरी का बेटा था, अगर उससे अकबर हारता तो फिर वही वंश रहता, जो उसका सूरवंश था शेरशाह सूरी का, उससे कहीं शासन हो जाता, लेकिन उसमें अकबर विजयी रहा। और तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। ठीक है, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली था, वो विजय प्राप्त किया था, जो अफगानी लुटेरा था। शासक नहीं कि उसको लुटेरा कहेंगे, कि वो लूटने के लिए आया था वो भारत में। तो देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट पूछ लेता है पानीपत के युद्ध से। तो प्रथम पूछे 21 अप्रैल 1526 मेरा वीडियो था 26 जनवरी पे। इसको ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 15 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, यानी कि 1526 आपके माइंड में हो गया। प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी कब हुआ था, 15 अगस्त। एक ट्रिक 26 जनवरी, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1526, यानी 1526 में। फिर आता है द्वितीय, यानी अकबर और हेमू के बीच, ये 1556 में लड़ा गया था। तो 15 वही डेट रहेगा, और इसको 56 को आप दिमाग में बैठा लीजिए, 56 यानी 1556। इसका ट्रिक मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा यही है कि आपको, आई होप आपको ये याद हो जाएगी। और तीसरा 1761 में भी लड़ा गया था। किसके किसके बीच, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, 3 युद्ध हो गया। फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं, मैं शॉर्ट में सब कुछ समझा दे रहा हूँ। पानीपत में देखिए, पानीपत में युद्ध लड़ने का मुख्यतः रीजन मैं बता रहा हूँ। पहला रीजन तो ये कहेंगे कि एक समतल क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र था। दूसरा, जो भी उत्तर पश्चिम से जितने सारे आक्रांता आ रहे थे उन लोगों के लिए ये रास्ता सुगम था। और उसके बाद जब ये आते थे दुर्गम पहाड़ियों को पार करके, तो ये समतल मैदान मिलता था, जिससे इनकी सेना को जो रख रखाव होता था काफ़ी अच्छे से हो जाता था। और उसके बाद ये जो दिल्ली के शासक थे, उसमें 15वीं शताब्दी के बाद दिल्ली में ही शासक का केंद्र हुआ था राजाओं का। तो ये दिल्ली से पानीपत समतल, मतलब रोड की विकसित हो चुकी थी। शेरशाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का जो निर्माण हुआ था, उससे यहाँ पर रास्ता सुगम हो चुका था ना, आसान हो गया था जाना। तो इसलिए शासक भी, यहाँ का भी शासक प्रीफर करते थे पानीपत में युद्ध हो। क्यों? क्योंकि यहाँ की इनकी सेना भी पहुँच जाती थी बहुत ही आसानी से, खान पान सब सामान, रासत का सामान सब पहुँच जाता था। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था, वो मानसून का प्रभाव कम होता है पानीपत में, तो जिससे बारिश वारिश का अभाव रहता था, तो शासक आराम, मतलब युद्ध होती थी तो उसका निर्णय निकल जाता था। ठीक है, तो ये मुख्यतः कुछ पॉइंट है। और एक और चीज़, जो पानीपत जैसे पश्चिम, उधर से राजस्थानी सबसे तो कोई आ नहीं सकता था, और इधर से उत्तर से ज़्यादा उत्तर आइएगा तो पहाड़ी है, पर्वत है, इसको कोई पार नहीं कर सकता था। वही रास्ता जो था उत्तर पश्चिम, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान उस सब रास्ते से आते थे, और पानीपत में युद्ध लड़ा जाता था। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कब हुआ था, 1526, यानी 1526, याद हो गया आपको। दूसरी, अकबर और हेमू के बीच, कब हुआ था, 1556 को। विजय किसकी हुई, अकबर की। तीसरा 1761 में, देखिए इतने साल बाद, एक 1526 में, एक 1556 में, तीसरा 1761 में। किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और
मराठाओं के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा कि मराठों के हार के कारण क्या था। ठीक है, ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे अच्छा मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो शायद सही कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।